जय हिंद। मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज गंगटा के नवनिर्वाचित सरपंच कुसुमलता देवी, उप सरपंच फूलकुमारी, 13 पंच, पंचायत समिति चमेली देवम एवं सरपंच प्रतिनिधि दिनेश्वर पंडित ने आज ग्राम कचहरी का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां की पंचायत के कई लोग उपस्थित रहे। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने ग्राम कचहरी की महत्वपूर्ण भूमिका और सरपंच एवं पंच के शक्तियों के बारे में विस्तार से ग्रामीणों को रूबरू करवाए। इस कार्यक्रम में पर्दाफाश न्यूज के संपादक भानु पांडे वो भी आ चुके हैं। और आज के कार्यक्रम जो आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, केस तो चलता रहेगा, बाद में भी चलेगा। सबसे पहले आप जानिए कि ग्राम कचहरी क्या है और कितना मामला ग्राम कचहरी देख सकता है। ग्राम कचहरी को क्या पावर है और हम कैसे ग्राम कचहरी को आगे बढ़ा के इसका लाभ ले सकते हैं। आपके 3 सरकार हैं। केंद्र सरकार, वहां आपका सुप्रीम कोर्ट है। राज्य में राज्य सरकार है, वहां उनका हाई कोर्ट है। और पंचायत में पंचायत सरकार है और ग्राम कचहरी उसका कोर्ट है। फिर देखिए, वहां सिंगल बेंच है और फुल बेंच है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच है और फुल बेंच है। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है, सीजेएम में नहीं है, केवल पंचायत में सिंगल बेंच और फुल बेंच है। अब जैसे 2 आदमी झगड़ा किए, आप दोनों जैसे मान लीजिए झगड़ा किए, आप आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद अब हम कहेंगे आपसे कि आप एक पंच दीजिए। अब 13 में से किसी भी पंच को आप चुन सकते हैं। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 13 पंच जीते हैं। आप औरैया का भी दे सकते हैं, आप भीमबन का भी दे सकते हैं। जिन पर आपको भरोसा है आप एक पंच दे दिए। अब इनको हम सूचना भेजे, नोटिस भेजे, इनको बुलाए। अब इनको भी कहेंगे, देखिए अभी तुरंत होगा, जो अभी चर्चा हो रही है, आप लोग सब केस वाला ही ज्यादा। अब जैसे इनको नोटिस दिया, ये आ गए, जैसे आप लोग आए हैं नोटिस पर, इनको भी एक पंच देना है। कितना पंच हो गया? 2 पंच। और 2 पंच हमारे सरपंच साहिबा 2 पंच आप लोगों को देंगे, यानी कितना हो गया? 4 पंच। और खुद सरपंच साहिबा 5 भी, और 5 व्यक्ति। जिस समय हम लोग का पूर्वज, जहां कोई कोर्ट कचहरी नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई देश नहीं था, छोटी संस्था थी, हमारे 5 आदमी मिलकर गलत सही का फैसला करते थे। और ये हम मानव का सबसे पहला संस्थान है ग्राम पंचायत। बाद में बना, पंचायत समिति बना, जिला बना, हाई कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना, इंटरनेशनल बना, लेकिन अभी इसकी शुरुआत कहिए कि ग्राम पंचायत से होती है। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत में 2006 में जो अधिनियम पास हुआ है, उसमें पंचायत को बहुत पावर दिया हुआ है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां क्रिमिनल कोर्ट अलग है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सीजेएम, डिस्ट्रिक्ट जज। आप सिविल में जाते हैं, मुंसफ कोर्ट है, सब जज फर्स्ट है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट है। आप रेवेन्यू में जाते हैं तो सीओ साहब का कोर्ट है, डीसीएलआर का कोर्ट है, एडीएम का कोर्ट है, डीएम का कोर्ट है, कमिश्नर का कोर्ट है। लेकिन आपको बहुत मजेदार बात बताते हैं कि ये तीनों पावर ग्राम कचहरी को है एक साथ देखने का। तीनों पावर, ये सिविल का भी मामला देख सकते हैं, क्रिमिनल का भी मामला देख सकते हैं, और रेवेन्यू का भी मामला देख सकते हैं। अभी आप जितने लोग आए हैं, सब पर सिविल का केस है, कोई ये माइंड नहीं करेगा, किसी पर क्रिमिनल केस नहीं है। 14 केस आज फाइल हुआ है, 1 तारीख से लेकर आज तक 14 केस फाइल हुआ है। 14 की सुनवाई आज होगी, और 14 में टोटल सिविल का केस है। ठीक है, सिविल के केस में लोग दावा करते हैं, मेरा फसल जला दिया, इतनी क्षति हुई, हमको दिलवाया जाए, ये सिविल है। या और भी मामला है बहुत तरह का। तो अभी हम लोग क्रिमिनल केस की शुरुआत नहीं की, केवल सिविल वाला कर रहे हैं। आगे जैसा होगा किया जाएगा। पंचायत राज अधिनियम में आपका 173 धारा है, और 173 धारा में 80 से लेके 121 तक केवल ग्राम पंचायत का जिक्र किया हुआ है।
देखिए क्या क्या मायने में कोर्ट से अलग है ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या है कि आप 5 लोगों से पंचायत शुरू किए, तो उसके पहले सरपंच को पावर है कि समझौता करने का, कंप्रोमाइज करवा देने का। अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ तो सुनवाई हुई, आपका हाजिरी पड़ा, गवाही हुई, जिरा हुआ, बहस हुआ और 5 पंच मिलकर जजमेंट करेगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर फुल बेंच में अपील करिए, फुल बेंच। और फुल बेंच में तब आपका क्या बताया, 1 पंच आपका बढ़ जाएगा, 1 पंच आपका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 पंच। अब 7 पंच मिलके जो फैसला करेगा उसमें गलती का है गुंजाइश नहीं, बताइए। और वो आदमी अपने समाज का है, वो झगड़ा होते भी देखा है, क्या वो फसल चलाते भी देखा है, वो हर चीज को देखा है। इसलिए ये पंचायत का सिस्टम बहुत अच्छा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़िया से चले। दूसरी बात, यहाँ आपका कोर्ट फी लगता है 100 रुपया, कोर्ट फी लगता है 100 रुपया। और उसके बाद यानी 100 रुपये में आपका निर्णय हो जाना है। जबकि हम लोग मुंगेर लड़ने जाते हैं मुकदमा, कितना पैसा खर्च हो जाता है, भाड़ा तो दुनिया का बाहर है, जो मन होता है वो भाड़ा लेता है। और अब तो बरियारपुर में ऐसा जाम लगने लगा, रोज 3 घंटा जाम लगता है। खाली गंगापुर चालू होने दीजिए ना, मुंगेर जाने में 6 घंटा लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम 1000 रुपया लेके जाइए तब आपका एक डेट चलेगा, एक डेट 1000 रुपया में। यानी मामला लंबा जाता है, 10 साल 15 साल, लपड़ थप्पड़ का केस भी 10 साल चलता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे पंचायत के जो सरपंच साहब का प्रतिनिधि, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 3 से 4 डेट में आपका फाइनल कर देंगे, 3 से 4 डेट में फाइनल कर देंगे। यानी 100 रुपये में अगर मुकदमा का निदान हो जाए, हमारा 10 साल बच जाए, हमारा लाखों रुपया बच जाए, क्या बहुत अच्छा रहेगा ना। हम लोग चाहते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी हमको बहुत फोन आया कि सरपंच साहब तोरा यार चलिए अब तो हमारा पर नोटिस भेजे। हम बोले देखो गलत नहीं होते थे, आप हमको बनाए, किंग मेकर आप ही हैं हमको जगह पर लाने वाला। पंचायत का सबसे बड़ा पोस्ट होता है सरपंच का, सरपंच के अंडर में मुखिया रहता है, क्योंकि कानून कहता है कि जस्टिस इज सुप्रीम, न्याय क्या है, सर्वोपरि है। और फिर कहता है कि एडवोकेट्स आर पिलर ऑफ जस्टिस। हमने मेरे वकील के लाइसेंस में लिखा हुआ है कि जस्टिस इज सुप्रीम, और नीचे लिखा हुआ है कि एडवोकेट्स आर पिलर ऑफ जस्टिस। यहां भी एक वकील है श्वेता कुमारी, आई ही नहीं है अभी तक, नहीं आई है। हमको एक दिन बोले कि फोन करके कि जब डेट पड़ेगा तो हमको फोन करिएगा, बोले आपका नौकरी यही है। आज बोले कि क्यों नहीं आए, क्या जवाब दिया कि नहीं आए तो मकर शांति, बोले हटा देंगे आपको। नियोजन समिति का अध्यक्ष हम ही लोग हैं, और ये सरपंच साहिब हटा देंगे, दूसरे को रख लेंगे और पंचायत में उनका पेमेंट हम लोग कर देंगे। इस होश में रहिए और डेट पर आइए। तो आज कहने का मतलब है कि अगर ग्राम कचहरी में आपके एक वकील रहेंगे, सुनिए गप नहीं करिए, ग्राम कचहरी में वकील है। आज एक परिचय हम आपको कराते हैं। सबसे पहले आपका, जैसे ये है हमारे लौड़िया के रीता देवी लोढ़िया के पंच हैं। आप खड़े होके एक बार जरूर परिचय दे दीजिए। दूसरा, आप जो है इनको जरूर पहचानिए, सारा काम इन्हीं से होगा। ये हमारे पेशकार हैं, इनका पद है पेशकार का। ये सचिव हैं और अपने ही पंचायत के सुखपुर के हैं। सारा फाइल डील करना इनका काम है, डेट देना इनका काम है, ठीक है। सब चीज सिस्टम आपका एक पदाधिकारी बना, एकदम सारा कार्यक्रम इनके थ्रू हो जाएगा। आप तीसरा जो है आपके ये सरपंच साहिबा हैं, आप समझ रहे हैं कि जो पंचायत का सबसे ऊंचा पोस्ट है और सरकार है, पंचायत सरकार भवन है, ब्लॉक से भी बड़ा है। ब्लॉक का बिल्डिंग देखिए और इस बिल्डिंग को देखिए, बोलिए आप ब्लॉक का बिल्डिंग देख के आइए और आप इस बिल्डिंग को देखिए, इतना बड़ा 1 करोड़ का बिल्डिंग, यानी वहां सारे डिपार्टमेंट है। आप अंदर घुसिएगा, महिला को पकड़ के बंद करने का हाजत है, महिला हाजत है, उसके बगल में पुरुष हाजत है, उसके बगल में आपका सचिव का ऑफिस है, उसके बाद आपका रेवेन्यू का जो कर्मचारी लोग बैठेंगे उनका ऑफिस है, यहाँ रोजगार सेवक का ऑफिस है, उसके बाद यहाँ पंचायत सेवक का ऑफिस है, यहाँ आपका ये एग्रीकल्चर विभाग का जो ये होते हैं आपका कृषि सलाहकार का ऑफिस है,
यानी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था इसी बिल्डिंग में है। और पंचायत में सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया है कि कानून की जो सबसे बड़ी किताब है भारतीय दंड विधान संहिता, उसमें से 45 धारा गाना बजाने लगेगा, खासकर ट्रैक्टर वाला। आप भाई बहन बैठे हुए हैं, लगेगा कि इसको क्या कर रहे हैं, है ना, तिलमिला के रहिएगा। इनको दिया होगा अगर कोई पंचायत के कहीं अगर अश्लील गाना बजाता हो, आप पंचायत में केस करिए, हम उसको नोटिस करेंगे, ठीक है, और उसको जुर्माना करेंगे 1000 रुपया। क्या ठीक रहेगा ना? हाँ, सही है। दूसरी बात, फसल आपका जैसे कोई बकरी खिला रहा है, आप कहने जाते हैं तो उधर से भी झगड़ा होता है। आप मत कहिए, आप मोबाइल ले जाइए और वीडियो बना लीजिए, एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, हे देखिए खा रहा है ना मेरी बकरी, आप आके यहाँ मुकदमा दायर कर दीजिए, उस आदमी से गवाही दिलवा दीजिए, उससे जो है ना आपको मेंटेनेंस दिलवा, उससे जो है क्षतिपूर्ति दिलवा देंगे। कि झगड़ा करने की क्या जरूरत है? क्या बोलिए? ये भी जो है, यानी आपको झगड़ा नहीं करना, कुछ भी समस्या आवे आप एकदम सीधा आ जाइए, सीधा आइए, मेरे घर पर आइए, तुरंत केस फाइल हो कि तुरंत नोटिस, आप घर नहीं पहुंचिएगा, नोटिस उनके घर पे पहुंच जाएगा। इतना अच्छा फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं। आप बात करिएगा कि हम करें? बात करिए ब्रो। आप बात ये कहना चाह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग ग्राम कचहरी का कार्यक्रम सही ढंग से चलाते हैं तो निश्चित तौर पर हमको यही न्याय मिलेगा। और एक बात सुन लीजिए, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एवरी प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ठीक है। जमीन मेरा नहीं है, जमीन मेरा नहीं है, हम मेरे दखल में है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्या कि दावा कर रहे हैं, कागज नहीं है फिर भी दावा कर रहे हैं, और इसके चलते लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, अगर कागज आपकी समझ में जैसे बहुत चीज नहीं आवे, आप हमसे समझ सकते हैं, घर पर भी आके समझ सकते हैं, या कचहरी में भी आके समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग का कहना यह है कि कोई कार्यक्रम हो, एकदम कोई प्रॉब्लम हो, आप निश्चित पंचायत में आ जाइए और आवेदन एक दे दीजिए, और उचित फैसला होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बाद में अगर आपको ऐसा लगेगा तो फिर से आपका जो है फुल बेंच में फाइल करेंगे, फुल बेंच में फाइल करेंगे, फिर से उसकी सुनवाई होगी। तो ये कार्यक्रम चलेगा और यहाँ कचहरी चलेगा। निश्चित तौर पर आप आइए, ढंग का फैसला होगा, और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक नहीं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, उनके सारे लोग हैं, वो लोग सब मिल के हम लोग ग्राम कचहरी को चलावें। और आज जो है सबसे पहले एक चीज और बता देते हैं, यहाँ एक आदमी लिखा पढ़ी वाला चाहिए भी, ठीक है, जो कि परमानेंट जब भी कचहरी चले तो उनको रहना चाहिए। तो उसके लिए एक हम लोग लाइसेंस दे दिए हैं सरपंच साहब की तरफ से इनको, ये नरेश मोहन झा को, ठीक है। नरेश बाबू बाहर में बैठेंगे, जैसे हाजिरी लिखना है आप उनसे लिखवा लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म है, उनसे आप ले लीजिएगा। गवाही के दिन गवाही का अगर अटेंडेंस बनाना है तो उसको ला दे दीजिएगा। यानी इस तरह से एक आदमी निश्चित आपको मिलेंगे, जैसे आप आएंगे बोलेंगे ये लिख के दीजिए, हाजिरी लिख के दीजिए, तो हाजिरी लेकर हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है, इसलिए वो बाहर में बैठेंगे। और आज के कार्यक्रम में, अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, जब तो कार्यक्रम खत्म होगा तो थोड़ा देर आप और रुकिएगा और सब लोग हाजिरी दे दीजिएगा और पंच नियुक्त कर दीजिएगा। जैसे अभी तुरंत बताया ना कि दो आदमी झगड़े तो आपका एक पंच चाहिए, आपका एक पंच चाहिए, 2 पंच की नियुक्ति अभी हो जाएगी। अलग अलग केस में अलग अलग पंच होगा, अलग अलग केस में अलग अलग पंच होगा। और ये करके उसके बाद अगले डेट से आप घबराइए नहीं, एकदम सिस्टम में थोड़ा सा सुबह से हम लोग लगे हुए हैं केवल सिस्टम बनाने में। सिस्टम में आ गया, अब जो है कचहरी चलेगा और इस आज वाला डेट में आप हाजिरी दीजिए और उसके बाद क्या कहते हैं इसको, मतलब पंच नियुक्त हो जाएगा, पंच नियुक्त कर दीजिए। अगले बार हम लोग बहुत बढ़िया से मोबाइल करेंगे। तो इसके अलावा देखिए पंचायत में बहुत चीज है कि आप क्षतिपूर्ति भी दिलवा सकते हैं। यानी अगर ढंग से चलाइएगा तो सब दिन ही चलता रहेगा, और जब सब दिन चलेगा तो हम लोगों को सुरक्षा होगा। कल हम नहीं रहेंगे सरपंच, मान लीजिए हमको कोई तंग करेगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरी उम्र 80-85 वर्ष की हो जाएगी, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, मेरा ढंग का अगर कचहरी चलेगा तो हम किसी तरह आके वो दरखास्त लिखवा के दे सकते हैं। क्या बोलिए?
यानी ये गाछ अगर बढ़िया रहेगा तो हम उसके छांव में तो रह सकते हैं, क्योंकि ये जनता का पद है। आज पसंद होगा कि नहीं ये इनसे अच्छा काम करेंगे, उनको भी आप बना सकते हो, उनसे अच्छा काम करेंगे उनको भी बना सकते हैं। ये आपका है। और आपने, और ये चीज और बता देते हैं बहुत मजेदार, पूरे बिहार में, ये पूरे भारत में कहीं सरपंच नहीं है, पूरे भारत में कहीं सरपंच नहीं है, केवल बिहार में है। और बिहार में आपके ग्रामीण क्षेत्र में है। और ये सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। सरपंच जो है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये जुर्माना कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई आदमी बार बार बाधित कर रहा है, परेशान कर रहा है, जैसे आप नोटिस भेजे है, इसको इसका क्या वैल्यू देंगे, इसका क्या वैल्यू देंगे, हम खुद हीरो है। आप एक चीज बता देते हैं, सरपंच आपको नोटिस किए नहीं लिए, आप पर वारंट करेंगे, आप नहीं लिए, वो वारंट को भेज देंगे सीजेम के यहाँ, सीजेम का काउंटर साइन हो जाएगा, चला आएगा थाना, दुनिया के किसी कोना से उठा के आपको अंदर कर देगा, ठीक है। और आप अंदर ही रह जाइएगा। कब निकलिएगा, जिस दिन शनिवार को कचहरी चलेगा उस दिन आपको लाके पहले हाजत में रखेगा, हाजत से आपको कोर्ट में हाजिर करेगा, आप बेल होगा आपका, बेल बॉन्ड जैसा भरिएगा, तब जाके आपको छुट्टी मिलेगी। ये पंचायत का नियम है, हम लोग ऐसे लाभ नहीं करेंगे। अरे देंगे ना, नहीं है पैसा देंगे ना, उसमें नियम है, उसको आप काउंटर उस पर कुर्की वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर लिखिए उसको, मतलब वसूली वाला, यहाँ से आप सीएम को दीजिए, इसको सब जज से सिग्नेचर करवाइए या मुंसफ से भेज दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी से उतना पैसा निकाल लिया जाएगा। यानी इतना पावर है सरपंच साहब को। इसलिए एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा, जैसे अभी आपने दृश्य देखा कि बाहर में जाके गाड़ी बजा रहा है, देखिए वो हमको 2 घंटे से डिस्टर्ब किए हुए, पैसा मांगने आया कि पैसा दीजिए, खर्चा दीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, बोलिए खर्चा वो मांग रहा, बहुत देर से मांग रहा है कि पैसा दीजिए, तो हम बोले भाई आप दारू पिया। उसके बाद हमको समझाने लगा, फिर देखिए यहाँ आके यहाँ पर बैठिए आप, यहाँ बैठिए आप, उसके बाद जो है यहाँ आपको बोले कि जरा फोन बाहर में करिए, तो उसके बाद बाहर में गाली बजने लगा। नहीं, ऐसी परिस्थिति में हम आपको बता रहे हैं, सुनते जाइए, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, बोलिए पावर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। अब रही बात की डराने की, तो सब डरते उड़ते नहीं है किसी से। वो गंगा पंचायत है, उग्रवाद प्रभावित 1 नंबर पंचायत माना जाता है, अगर डर जाएगा तो कचहरी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आपका सहयोग चाहिए। क्या आप सहयोग करेंगे? निश्चित है कि 100 रुपया में आपका बड़ा से बड़ा मामला यही निदान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने विधिवत रूप से ग्राम कचहरी का कार्य को प्रारंभ किया गया। सही मायने में कहें तो बिहार का यह गंगटा ग्राम कचहरी एकलौता कचहरी लग रहा था, जहां की सारी व्यवस्थाएं नियमानुसार कार्य को करने में तात्पर्य हो, जिससे पंचायत के लोगों में भी पंचायत के न्याय व्यवस्था पर विश्वास दिखा और उन्हें लगा कि अब उनका सही से और विधिवत रूप से न्याय होगा। पंच परमेश्वर, यानी पंच जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, और ठीक उनके नीचे लिखा है ग्राम कचहरी बिहार। और देखिए वहां न्याय की देवी खड़ी है, उनके एक हाथ में ये तराजू है, तराजू है, आप देख रहे हैं, एक पलड़ा तराजू का ये है, एक पलड़ा ये है। बिहार के तमाम सभी पंचायत के नवनिर्वाचित लोगों को गंगटा ग्राम कचहरी की कार्यशैली को अपनाना चाहिए। आने वाले समय में गंगटा पंचायत के ग्राम कचहरी पूरे बिहार के ग्राम कचहरियों का एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरेगा, जैसा यहाँ के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यशैलियों को देखकर लगता है।